प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभापति तुलसीदास महाराज की जय हो।
प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हर रोम रोम में राम बसा, हर रोम रोम में राम बसा, हर प्राण प्राण में सीता है, हर कण 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 शंकर, हर श्वास श्वास में गीता है। जीवन की धड़कन रामायण, जीवन की धड़कन रामायण जो पग पग बनी पुनीता है। अगर राम नहीं है सांसों में तो प्राणों का घर गीता है, प्राणों का घर गीता है। श्री राम कथा के अमृत रस पान करने वाले भक्तिमयी शक्तिमयी माताओं, पितृतुल्य बुजुर्ग, देवी तुल्य बहनों, देवतुल्य भाइयों, छोटे छोटे बाल गोपाल, आदरणीय उद्घोषक महोदय और ये कार्यक्रम में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से कार्यरत समस्त पदाधिकारीगण, आप सबों के श्री चरण कमल में सीताक्षी महिला मानस मंडली ग्राम सिकदेही भखारा जिला धमतरी सादर शीश नमन प्रणाम है। हम आभारी हैं आयोजक भैया मन के, जिनकर माया पीड़ित भरे न्योता के चलत आज आपके पावन गांव के पावन माटी ले बने पतित पावनी मानस मंदाकने में बोल लेना है के सुखर करने मौका मिले। आप सब आज मकर संक्रांति के हार्दिक बधाई शुभकामना यही भाव के साथ कि जिन प्रकार से सूर्य जोन होते मकर संक्रांति के आशय काये तो सूर्य जोन होते वह 6 महीना तक हमार से दूर में रहते, यानी सावन से लेकर के कल के दिन तक सूर्य हमार से दूर रहते। लेकिन आज से अब 6 महीना के लिए सूर्य हमार थोड़ा करीब आ जाते, और करीब आते हैं तब का होते, तब सूर्य में एक ऐसे किरण रहते जिन किरण जो है हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए औषधि के काम करते, हमारे शरीर के लिए औषधि के काम करते, प्रतिरोधक क्षमता ला बढ़ाए के काम करते। एक तो हम शरद पूर्णिमा मनाए हैं एक दिन, और शरद पूर्णिमा के दिन खीर ला बना करके हम खीर ला अमृत के वर्षा हो ही ऐसे कह करके रख दे रहे हैं। वो चंद्रमा की वो किरण हरी जेकर से अमृत के वर्षा हो रही सो दिन, और आज के अमृत सूर्य से वर्षा होते, सूर्य के माध्यम से वर्षा होते। और आज के दिन से सूर्य जब हमारे करीब आते तो थोड़ा 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 गर्मी बढ़ते जाती। समझन जब समुद्र के मंथन हुई तब समुद्र के मंथन में 14 रत्न में एक रत्न रही अमृत भी निकले रही, और अमृत तो हर कोई पाना चाहते। देवता और दानव में लड़ाई हुई, युद्ध हुई, तब वो अमृत के बूंद जो है दोनों के लड़ाई में, देवता और दानव के लड़ाई में 5 जगह गिरे हुए ऋषि, और वो 5 जगह में कुंभ के मेला लगे हुए हैं। आज सब ऋषि मुनि संत महात्मा मन ये 5 कुंभ के मेला में जा करके प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते और अपन तन मन ला पवित्र करते। लेकिन आपके गांव भी कुंभ मेला से कोई कम नहीं, आप सब मिल करके भागीरथ गंगा ला अपन गांव में राम कथा के रूप में प्रवाहित करे हो। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चार, ऐसा ढंग से राम कथा के पतित पावनी गंगा आपो के गांव में बहत है। और ऐसा सुंदर अवसर में हमू मन ला गोता लगाए के सुघर असन ले मौका दे हो। एक बार आप सब ला धन्यवाद साधुवाद। संजन कहे जाते कि वैसे तो परमपिता परमात्मा के कथा अघात है, अनंत है, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। फिर एक तरफ देखा तब याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज मुनि के संवाद में राम की कथा बिल्कुल नान चुक लगते नहीं पतियाओ ते देख ले बालकांड की याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि के संवाद ला, जिसमें कि एक चौपाई के 4 पायदान में राम की कथा समाप्त हो जाते। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लयऊ अपारा, भयऊ रोषण रावण मारा, बस भगवान की कथा समाप्त हो गई। पर नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक तरफ ऐसा लिखते कि राम के कथा तो अथाह सागर आए, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। तब ऐसा राम के कथा जब एक तरफ अघात है, अनंत है, समुद्र के भांति है, और एक तरफ बिल्कुल नान चुने, ऐसा राम की कथा ला हम का कह सकते। फिर भी आप सबों से आशीर्वाद के अपेक्षा करत आओ चलथन राम कथा की यात्रा करथन, और राम कथा की यात्रा में मैं आप सब ला ले चलता हूँ
रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड, और उत्तरकांड में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन लेखनी लिखते कि राम विरह सागर महा भरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आए गयो जनुपोत। सज्जन, संसार में आकर के हम न जाने काकर काकर वियोग में रोवत रथन। एक पत्नी जोन है पति के वियोग में रोथे, एक पुत्र जोन है माँ के वियोग में रोथे, भाई जोन है बहन के वियोग में रोथे। अनेकों रिश्ता नाता से हम बंधे हुए हन, अब जब ओकर से बिछड़थन तब हमर रोए के प्रक्रिया चालू रहते। दुनिया में आए हन रोए के लिए आए हन ऐसे लग जाते। जब भी काकरो से बिछुड़थन तब एक प्रेमी अपन प्रेमिका के वियोग में रोथे, आंसू बहाते। लेकिन हम वो तरह से आंसू बहा के देखन जिन तरह से भैया भरत आंसू बहेस। भैया भरत का के लिए आंसू बहेस, तब राम के विरह में आंसू बहेस। जिस प्रकार से भैया भरत के आंसू बहाना सार्थक हो गए, काश हमरो मन के आंसू बहाना सार्थक हो जाए। एक बार भरत जी महाराज के तरह रो के देखन। रामचरितमानस तो हमला हंसना भी सिखाते, बोलना भी सिखाते, गाना भी सिखाते, सब कुछ सिखाते। वही साथ साथ रामचरितमानस हमला रोना भी सिखाते। रोन भी कैसन, तब जिस प्रकार से भैया भरत रामचरितमानस में भगवान राम के विरह के लिए रोइस। आओ छोटकुन भजन फिर चर्चा करें। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा।
राजा रामचंद्र की जय। ध्यानमूलं गुरुमुरति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीतासमारोह पित्वामभागं बाणाव महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथ। आदरणीय राम भक्तों, आप सबोला पुनः मकर संक्रांति के हार्दिक बधाई शुभकामना दिवस सादर शीश नमन प्रणाम और प्रणाम के साथ साथ माइक ऑपरेटर भैया लोग धन्यवाद जिन हर बड़ा सुंदर ढंग से ध्वनि प्रचार यंत्र के माध्यम से हमार आवाज ला यहाँ से बाहर तक भी ले जाते संजन। आओ चलथन रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड में दोहा क्रमांक 1 जिनमें संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की लेखनी चलते राम विरह सागर मह भरत मगन मनमोद विप्र रूप धरि पवन सुता आए गयो जनुपोत। जेकर शाब्दिक भाव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे कि राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। ये तो है दोहा और दोहा के नीचे लिखे हुए शब्दार्थ। अब प्राप्त दोहा ला जाने समझे के प्रयास करथन कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आखिर ये दोहा के माध्यम से हम जीव ला का संदेश देना चाहते संजन। कोनो मन पूछिस कि राम कथा आए का, तब कथे कि राम कथा तो मंदिर आए और भाई हमला मंदिर में जाना है तब मंदिर में जाए के लिए हमला नहाना धोना पड़ते, साफ सुथरा होना पड़ते, तभी हम मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन कर पाते। और तब कन्हो कथे कि राम कथा तो मंदिर आए, मंदिर के साथ साथ गंगा भी हरे कथे और गंगा में जाए बर हमला नहाए धोए के जरूरत नहीं, साफ सुथरा होए के जरूरत नहीं है। पतित पावनी माँ गंगा सबला पवित्र करते, सबला अपन आगोश में समाथे, ऐसा हरे माँ गंगा। तब कन्हो कथे कि राम कथा मंदिर भी हरे, राम कथा गंगा भी हरे और एक साथ साथ रामचरितमानस एक दर्पण भी हरे। जिन प्रकार से संजन हम अपन घर के दर्पण ला देखथन और दर्पण ला देख करके का करथन तब अपन चेहरा ला कोई गंदगी तो नहीं लगे है में अपन चेहरा ला सवारथन सजाथन सुंदर बनाए के प्रयास करथन। काबर की हमला बाहर जाना है, बाहर वाले मन थोड़ा हमला अच्छा से देखे, कोई गंदगी मत रहा, ये भाव के माध्यम से हम दर्पण देखथन। लेकिन रामचरितमानस भी एक दर्पण है और कैसन दर्पण, तब कथे कि ये रामचरितमानस के माध्यम से हम अपन चरित्र ला देख सकथन, हमार चरित्र कैसन है। काबर कि ये रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज खुद लिखे कि रामचरितमानस यानी चरित्र के निर्माण होते रामचरितमानस का। हमार चरित्र माँ सीता की तरह है, मंथरा की तरह है, माँ कैकेयी की तरह है, माँ कौशल्या की तरह है, या फिर शूर्पणखा की तरह है, या फिर मंथरा की तरह है। कैसन है हमार चरित्र? रामचरितमानस हमला चरित्र के दर्पण दिखाते। खबर कि इसमें सीता राम भरत की अमर कहानी है, इसमें सीता राम भरत की अमर कहानी है। शंकर का सर्वस्व इसमें शास्त्र श्रुतियों की वाणी है। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ की सहज मैत्री, कवि भैरव बनी जिनकी स्वयं वाणी कवित्री है। तुलसी का कविता अमर, जीवन का इतिहास, मानव मानस के लिए मानस परम प्रकाश है, मानव मानस के लिए मानस परम प्रकाश है। आज हम अपन लक्ष्य से भटक चुके हैं घनघोर अंधकार के कारण, और इस नहा बेरा में रामचरितमानस परम प्रकाश है। हम जीवन और हम जीव के परम लक्ष्य आएगा तब कथे कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो परमपिता परमात्मा सहज सुख राशि तक पहुंचना है, तब इस नहा बेरा में रामचरितमानस परम प्रकाश है। आओ परम प्रकाश का आधार मान के जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़े के एक कदम बढ़ाथन। संजन जिन जगह की हमला प्राप्त प्रसंग में चर्चा करना है वो आए उत्तरकांड में, और उत्तरकांड में हुआत का है तब कथे कि भगवान श्री रामचंद्र जी के 14 साल के वनवास आज समाप्त होने वाला है। और या कहा कि समाप्त हो चुके हैं, सिर्फ एक दिन बचे हैं भगवान राम के अयोध्या आए में।
और एक दिन बचे है भगवान राम के अयोध्या आए में, लेकिन वो राम आवत काबर नहीं, राम आवत काबर नहीं रहा। एक दिन अवधि अधारा, सिर्फ एक दिन बचे है भैया भरत के प्राण बचेगी। काबर की आप सब जानते हो, जैसे ही भैया भरत ला पता चली कि भगवान राम के 14 साल के वनवास हो गए हैं, माँ कई महाराज दशरथ से वचन मांगी कि मोल 2 वरदान चाहिए, और 2 वरदान के तहत पहली वरदान रही कि भरत पर राज्य और भगवान राम पर 14 साल के वनवास। भगवान राम 14 साल के वनवास चले जाते। वनवास जाए के बाद जब ये बात के पता भैया भरत ला चलते, भैया भरत व्याकुल हो जाते और भरत जी महाराज ही गथे। अब जब तक मैं हाँ भगवान राम के चरण कमल ला नहीं देख लूं, अपनी दारुण दीनता देखे बिन रघुनाथ पद, जी के जरनी न जाई। मोर जीव में जलन है, मोर जीव में व्याकुलता है, और जब तक समाप्त, कब तक समाप्त नहीं हुई, तब जब तक मैं ओ राम के दर्शन नहीं कर लूं। और भैया भरत चल पड़ते अपन चतुरंगी सेना ला लेकर के, तीनों माता ला लेकर के चित्रकूट के यात्रा करते। और जब भैया भरत ला जाते देखते चित्रकूट, तब देखने वाला मन विचार करते कि अरे ये वही भरत हरे जैन भरत ला महाराज दशरथ 14 साल अयोध्या के राज सिंहासन देवर माँ कई महाराज दशरथ से वरदान मांगे रही से, ये वही भरत है जिन बनों से, जिन ग्रामों से, जिन राहों से प्रभु निकले थे, उन राहों की धूली पवित्र समझ सिर झुका भरत चलते थे। रास्ते के नर नारी कहते थे, जो राजी होकर त्यागी है ऐसी राशि निहार आज हम बड़भागी है। दुखदाई माँ के घर बेटा सुखदाई हो तो ऐसा हो, भाई यह सच्चा भाई है, भाई हो तो ऐसा हो। भाई भाई का प्यार सिखाने को साक्षात अवतार है भरत, सिखाते भाई भाई का, भाई भाई का प्यार भरत। ये रामचरितमानस के भाई हरे जिन अपन राज पाठ ल देवर काकर पास जाते, तब राम के पास जाते। आज हम भाई भाई के हमर संसारिक जीवन में, लौकिक जीवन में देखथन, तब 1 डिसमिल जमीन पर, एक छोटे से टुकड़ा पर, और भाई बांटा ला तो सियान मन आज भी कथे कि भाई बांटा जब होते तब ठूठी बाहरी के घलोक बांटा होते कथे। लेकिन ये रामचरितमानस के महाराज अयोध्या के बेटा हरे, महाराज दशरथ के बेटा हरे, अयोध्या के बेटा ये मन माँ कौशल्या के बेटा है। जिन हर जब बंटवारा हुईस ना, तब भैरव कवि बड़ा सुंदर सा पंक्ति लिखते हुए कि इसकी राम भरत में छिड़ गई भैरव एक लड़ाई, 14 बरस लड़ेंगे दोनों चलो देखने भाई। एक ओर है राम दूसर ओर है भाई भरत व्रतधारी, अवधराज को गेंद बना दोनों ने ठोकर मारी। 14 वर्ष लड़कर राम ने अपनी हार मानी, जीत गए इस महासमर में भैया भरत खिलाड़ी, भैया भरत खिलाड़ी। ऐसा हरे भाई भरत जी महाराज चल पड़ी सफल संपूर्ण चतुरंगी सेना लेकर के चित्रकूट के यात्रा में। चित्रकूट में संत जन 4 सभा हुई, वैसे 5 सभा के है जाते, लेकिन एक सभा गुप्त सभा रही से, महिला मन के बैठ के रही से। लेकिन वो 4 सभा में आज जो सभा होते वो सबसे आखिरी सभा रथे। वो सभा में भैया भरत कहे रथे भगवान राम ला कि प्रभु आपके 14 साल के विरह ला में सहजता से स्वीकार कर लूं, सही जमो प्रभु, लेकिन 14 साल के बाद यदि आप एक दिन भी लेट करो प्रभु, तो मैं भरत ला आप जीवित नहीं पाओ। लेकिन आज भैया भरत क्यों नहीं वही बात ला याद करत है कि प्रभु मोला आश्वासन दे रही से कि मैं प्रभु ला बोले रहे होता, और भगवान राम भी बोले कि ठीक है भरत, मैं 14 साल समाप्त होए के पैदा आ जाऊं। लेकिन वो राम आवत काबर में रहा, एक दिन अवधि आधारा, सिर्फ भरत के प्राण बाचे कि सिर्फ एक दिन बचे है दाई हो। राजेश रामायणी जी महाराज कथे, अवध यही है अवधेश अवध आने की, अवध यही है अवधेश बचनों की, और अवध यही है अवधेश अवध पद पाने की, और अवध यही है अवधेश यदि अवध न आए तो मेरे प्राण जाने की। भैया भरत कथी की प्रभु आज ही वो अवधि है, मोर प्राण ल जाए के, काबर कि आज के दिन आहू कही के आप वचन दे हो, और आज के दिन आहू तब अयोध्या के राजपाट ला आप ला दुहू कही के मैं वचन दे हो, और कथे कि आप अवधि में आज यदि नहीं हूँ तब अपन प्राण न जियत नहीं पाओ मोर प्राण ला।
और संजन सिर्फ भैया भरत भगवान राम पर मिले पर व्याकुल है, इसे बात नहीं। जीव जितना व्याकुल शिव से मिले बर रथे, उतनी भगवान भी जीव से मिले बर रथे। काबर की ईश्वर के अंश आए, अंशी न मिलाए बर व्याकुलता रथे। आज भाई भरत जितना व्याकुल है भगवान राम से मिले बर, उतना है व्याकुल भगवान राम भी है। भगवान राम जब रावण के संहार करते, संहार करे के बाद विभीषण जी महाराज कहते कि प्रभु आप लंका में चलो कथे, वो जगह भगवान राम की भैया बीते अवधि जाओ तो जियत न पावो वीर, यदि अवधि बीत जाए के बाद में अयोध्या जात हो तब मैं मोर प्राण प्यारे भरत लनी पाओ। ये भाव भगवान राम और भैया भरत के री से इतना भगवान राम व्याकुल है भरत लपाए बर, भरत ला हृदय से लगाए बर, और एक तरफ भरत जी महाराज भी है वो राम के दर्शन करे बर। आओ छोटकुन भजन फिर चर्चा करें। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सागर भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुता आए गयो जनु होत। भैया भरत को ने कृपा के प्रेम के समुद्र है और भगवान राम कृपा के समुद्र है। संसार के समुद्र में यदि हम डूबो ना तो हम राम नाम सत्य हो जाए निश्चित बाना, लेकिन कहीं राम रूपी कृपा के समुद्र में डूब जावन, यदि हम कहीं भरत रूपी प्रेम के समुद्र में डूब जावन तब निश्चित हम राम पद ला पाले, प्रेम पद ला पाले और जीव के जीवन की ही सार्थकता है। आज भैया भरत व्याकुल है कि मु राम आवत काबर नहीं, और सिर्फ एक दिन बचे है रही, एक दिन अवध आधारा समझत मन दुख भयो अपारा। भैया भरत जी महाराज व्याकुल होते, लेकिन व्याकुल होए के साथ साथ भैया भरत ला शुभ संकेत भी मिला था।
कौन रूप में? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की भरत नयन भुज दक्षिण फरकत 12 बार जान सगुन मन हरस अति लागे करन विचार। भैया भरत ला शुभ संकेत कौन रूप में मिली से? तब ओकर दाया आंख फड़कत थी, दाया भुजा फड़कत थी। और कहते कि दाया आंख के फड़कना, दाया भुजा के फड़कना एक हमरा शुभ संकेत देते। आज भैया भरत ला शुभ संकेत मिला थे, राम आही कही के, लेकिन वो राम आवत काबर नहीं है? भैया भरत जब भगवान के कृपा के ओकर तरफ होकर ध्यान जाते हैं ना, काबर की भैया भरत जब चारों भाई छोटे रहा है, छोटे रही तब गेंद खेले बर जाए ना, और गेंद खेले बर जाए तब कोई तैयार नहीं हुआ भगवान राम के विपक्ष में खड़े होए पर। उस समय भगवान राम के विपक्ष में भैया भरत खड़े हुए, और जब विपक्ष में खड़े हुए ना तब भैया भरत ला कोई पूछे तुल कैसे लगते थे राम के विपक्ष में खड़ा होता हस्ता कथे? भैया भरत कथे मैं हाँ विपक्ष ला नहीं जानो न पक्ष ला नहीं जानो, मैं तो सिर्फ एक ही चीज ला जानता हूँ कि जब मैं भैया भगवान राम के सामने खड़े होकर के ओकर साथ गेंद के खेल खेलूं तब हर क्षण में हाँ और राम ला देखत रहूं कथे। और भगवान राम भी भैया भरत ला ही हमेशा जिताए के प्रयास करी। भगवान राम भैया भरत याद करते कि प्रभु तो इतना कृपा के करुणा के सागर है, ओकर में तो करुणा ही करुणा है, वो राम बोल कैसे भूल गई? ऐसे विचार करते तब भैया भरत लगते कि राम अब आने वाला है। लेकिन भैया भरत जब अपन करनी के लिए याद करते कि मैं वही भरत हरो जेकर कारण मोर माँ भगवान राम पर 14 साल के वनवास मांगिस और मोर पर राज तिलक मांगिस। काश में नहीं होते तब भगवान राम ला 14 साल के वनवास नहीं होती। ये 14 साल के वनवास के कारण सिर्फ मैं ही हरो। जब ये बात के विचार आते भैया भरत व्याकुल हो जाते। भैया भरत की स्थिति कैसन हो जाते? तब कथे कि भगवान राम के विरह में इतना व्याकुल हो जाते, इतना व्याकुल हो जाते। मैं आप सबके ध्यान श्रीमद् भागवत की तरफ थोड़ा ले चलता हूँ। जब भगवान कृष्ण जो है ब्रज धाम ला त्याग करके छोड़ करके जब वहां से गिसना तब गोपी मन और राधा रानी ला अपन वियोग के बात ला सुनाते। जिसमें एक मेघना नाम के सखी रहते, वो मेघना नाम के सखी कथे गोपी मन ला सुनाते हुए कथे कि हे सखी मैं तो आज स्वप्न में वो बाके बिहारी के ला देखे हूँ, ओकर दर्शन करे हूँ कथे। और तब राधा रानी ला पूछते स्वप्न के बाद, राधा रानी व्याकुल होकर के कान्हा के वियोग में व्याकुल होकर के राधा रानी कथे बोले कि सजनी तुम धन्य अभागिन मैं, मुझको श्याम पड़े न दिखाई, श्याम गए ब्रज से तब से सखी मुझको नींद ना आई कथे। राधा रानी के वियोग भगवान कान्हा के लिए, गोपी मन के वियोग कान्हा के लिए। जब से कान्हा ब्रज से जाए रहे गोपी मन ला नींद नहीं लगे, भूख नहीं लगे। बस उसी प्रकार से भैया भरत की स्थिति है। भैया भरत ला न तो निशी न नींद न भूख दिन, भरत विकल सोची सोच। मैं तो एक कथूं कि भगवान राम के वनवास नहीं होइस, एक स्थिति कि भगवान तो अपन माँ जानकी के संग में, ओकर संग में तो भाई लखन लाल जी महाराज है, लेकिन वनवास तो भरत काटी 14 साल ले नंदी ग्राम में रह करके। और आज वो भरत राम के आए के इंतजार करे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहा थे कि राम विरह सागर में, और ये राम के विरह भगवान के प्रति विरह भरत जी महाराज ला कब से है? सब सिर्फ आज ही हुई। भगवान के आए के बेर विरह व्यापी सही से बात नहीं। जब भगवान राम के वनवास होते, वनवास के बाद जब भगवान राम के वनवास होए के बाद भरत जी महाराज ला जब ननिहाल से अयोध्या बुलाए जाते और अयोध्या में माँ कैकेयी के भवन में आते और माँ कैकेयी से पता चलते कि बेटा राम के तो वनवास हो चुके हैं, और ये अयोध्या के सिंहासन ला मैं तोर पर सुरक्षित रखे हूँ बेटा कथे। भैया भरत व्याकुल हो जाते। माँ कैकेयी ला बहुत फटकार थे। भैया भरत बोले कि हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जन्नी तू जन्नी भई विधि-जन कछु न वसाई। वाह हरि माँ ते कैसन माँ हरस, हंस के समान मोल वंश मिले।
महाराज दशरथ जी महाराज के तरह मोल पिता मिले और राम लक्ष्मण जैसा मोल भाई मिले, लेकिन माँ मोला ते मिले है, मैं तोर कोख से जन्म ले हूँ। बर मांगत मन भई नहीं पीड़ा, गले न जीव मुंह पड़े न कीड़ा। भैया भरत बहुत धूतकारे और धूतकारते हुए भैया भरत न उही समय से भगवान राम के विरह व्याकुल करे लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के देखने वहां पे चले, बोले भैया भरत के लिए कि सानी सरल सरस मातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भय, लोचन सरोरु स्रवत सिंचत, विरह उर अंकुर नय। वो विरह के अंकुर उही दिल ने फूटे रही से समझन, जिन प्रकार से हम सेमी के बीजाला या फिर चना के बीजाला बाड़ी में बो देत हन, ओमे अंकुर आ जाथे। ए बेटा सीधा ओमे अंकुर आथे, अंकुर आए के बाद का होथे, तब ओकर निश्चित नहीं रहा है कि चना के जो पीकी आवत है वो चना के पेड़ बन जही, पौधा बन जही, या फिर सेमी के बीजा जोन बोहन हमा वो जाग के बहुत बड़े नार बन जही। एकर कोई निश्चित नहीं रहा है। एकर से कि वो पीकी है बिल्कुल छोटे रहते, नाजुक रहते, बिल्कुल छोटे से काको से हल्का से भी टच लगते ना पीकी में, वो टूट के समाप्त हो जाती। लेकिन ये भैया भरत के विराह हरे काकर प्रति, तब राम के प्रति, ये अयोध्या के विराह हरे किसान सरल रस बात उबाने सुनी भरत व्याकुल भय। लेकिन यही विराह बढ़ते 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 अयोध्या कांड के बीच में आते आते तक भैया भरत के विराह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखना पड़े कि वो मंद्राचल पर्वत बन गई, प्रेम अमी मंदर विराह भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगटे सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। मंद्राचल पर्वत के रूप ले लिए भगवान राम के विराह भैया भरत के, और आज वही विराह उत्तर कांड के आते आते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखना पड़ गया कि राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत। वो मंद्राचल पर्वत मथाने के पर्वत मथानी है, जिन हर का बन गए तब कथे कि एक सागर बन गए। राम विरह सागर माँ भरत मगन मन होत, मथानी के रूप ले चुके हैं। और जब मथानी के रूप ले चुके हैं तब बोले कि राम विरह सागर माँ, एक कैसन सागर है, तब भगवान राम के विरह के सागर है भैया भैया भरत के मन में और संजन। तब तो कौन हो कि जब यह सागर बन चुके हैं और सागर बन चुके हैं तब एला मथानी बने हुए रही से प्रेम अमी मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मथानी बने रही से तब वो मथानी आखिर घिस कहा ये सागर के रूप कैसे ले ली। और भाई मथानी हम काला कथन तब जेकर घर बहुत अकन गाय रथे भैंस रथे, जिन मन हर 2 दिन के 2 दिन जेकर घर 12 लीटर या 15 लीटर के दही मही होते ना, जिन मन हर मथानी के उपयोग करते। आज तो प्रोग्रेस में है हम सब मशीनी चीज के उपयोग करने वाला हरन, मशीन के माध्यम से दही ला मही बना दिए जाते, मत दिए जाते। लेकिन पहले के हमार श्याम दाई मर रहा है तेन मन मथानी के माध्यम से दही ला मही ला मथे, जेकर से हमला लेवना के प्राप्ति हो। अब यदि हम मोटा मथानी बनाए रहन ना, मोटा मथानी के माध्यम से मही दही ला मथन ओह मत्ते जान ना तो अपने अपन खिया जाए वो मथानी। ये अलग बात है कि पतला होए तहन हम मोला बदल देवन, लेकिन वो पतला होइस कैसे वो मथानी का वो मथानी मही में मिल गए। एको दिन दिखी हमला मथे हंता तब आखिर घिस कहाँ वो मथानी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे कि वो मथानी पूरी तरह का हो चुके हैं, तब विलीन हो चुके हैं कामे, तब राम विरह सागर में विलीन हो चुके हैं भगवान राम के प्रेम में वो मथानी और आज सागर के रूप ले चुके हैं। और वही सागर में भैया भरत के मन हट डूबे न जात। संसार के समुद्र में यदि कोई डूबा थे और वो डूबा थे ना, तेला पूछबे तोला कैसे लागा थे भैया कही के, तब वो का बता सकते बेचारा। वो यही कही कि अरे मैं कैसे भी करके यहाँ से बचे के प्रयास करत हूँ, हाथ पांव मारत हूँ, यहाँ से निकले के प्रयास करत हूँ, और तोला कैसे लगा थे ये सूझे है।
लेकिन आज भैया भरत राम रूपी समुद्र में डूबे ल जाथे, कृपा रूपी समुद्र में डूबे ल जाथे। वही बेरा में राम मीरा सागर में भरत मगन मन होत, लेकिन भैया भरत के मन हा मगन भी होते। एकर सेती कि ओल काकर ऊपर विश्वास है, तब राम के ऊपर विश्वास है। और विश्वास जीव के जीवन में विश्वास के महत्व आवश्यकता है। एकर सेती कि बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु रवहि न राम, और राम कृपा बिनु सपने हो। जीव न लह विश्राम, जीव के जीवन में विश्वास के महत्व आवश्यकता है। और आज वही विश्वास भाई भरत जी महाराज लहे कि वो राम मोला डूबन नहीं दे, वो राम मोला बचा ली। ये भाव भरत जी महाराज के अंदर में। आओ छोटे भजन फिर चर्चा। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भटके रे मनवा ते ये माया दुनिया, भटके रे मनवा ते ये माया दुनिया, बीत जिन गाने तो ये जिले चार दिनिया, जिले चार दिनिया, जिले चार दिनिया, जिले चार दिनिया। भटके रे मनवा ते ये माया दुनिया, भटके रे मनवा ते ये माया दुनिया, बीत जिन गाने तो ये जिले चार दिनिया, जिले चार दिनिया, जिले चार दिनिया, जिले चार दिनिया। लाख चौरासी योनि जग महा समाए, जग महा समाए। लाख चौरासी योनि जग महा समाए, जग महा समाए। हरि कृपा मात नर तन लपाए, नर तन लपाए। हरि कृपा मात नर तन लपाए, नर तन लपाए। नहीं तन नहीं समझे दिए के मरम लागा, ज्ञान कथ सुने नहीं देख कर करम लागा। राम भजन गाए नहीं संझा बिहनिया, ओ राम भजन गाए नहीं संझा बिहनिया, बीत जिन गाने तो ये जिले चार दिनिया, जिले चार दिनिया, जिले चार दिनिया, जिले चार दिनिया। जय हो माया बंधना कटहि करके राम भक्ति, करके राम भक्ति। माया बंधना कटहि करके राम भक्ति, करके राम भक्ति। राम दया संग जगले हवे मुक्ति, जगले हवे मुक्ति। राम दया संग जगले हवे मुक्ति, जगले हवे मुक्ति। साधु संग करे सत्य ज्ञान पावेगा, हरि भजन संग जीवन जोड़ावेगा। सुन ले रामायण संगी और तुलसी के कहना, हो सुन ले रामायण संगी और तुलसी के कहना, बीत जिन गाने तो ये जिले चार दिनिया, जिले चार दिनिया, जिले चार दिनिया, जिले चार दिनिया। भटके रे मनवा ते ये माया दुनिया, भटके रे मनवा ते ये माया
झीले चार दिनिया 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 झीले चार दिनिया। बोली राजा रामचंद्र की। राम विरह सागर महा भगत मन भरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुता आए गयो जनु बोल। संत जन भैया भरत जी महाराज के मन हम बहुत व्याकुल है, इतना व्याकुल है, इतना व्याकुल है कि राम आवत काबर नहीं, लेकिन उनकर मन में एक बात से खुश भी है भैया भरत था कि वो राम आई। ठीक उसी प्रकार से भैया भरत व्याकुल है, भैया भरत दुखी है। जिन प्रकार से मतलब कहा जाए कि मोर महतारी मन के संख्या अधिक है। जिन समय हम माँ बनथन और माँ बने के समय में जो प्रसव के पीड़ा रहते और प्रसव के पीड़ा कितना भयंकर रहते जब हम कोई बेटी ला या बेटा ला जन्म देथन। वो प्रसव के पीड़ा से हम कितना व्याकुल रहथन, कितना दुखी रहथन। हर माँ ये पीड़ा ला सहन के अनुभव कर सकते जानते। ठीक उसी व्याकुलता वही पीड़ा इस समय भैया भरत रहे। हम इतना व्याकुल रहथन ऐसे लगता कि काश मोर प्राण भी निकल जाए, लेकिन फिर भी वो दर्द हम सहजता से स्वीकार कर लेथन कि बस ये पीड़ा के बाद मोला एक ऐसा खुशी मिली जिन हर मोर कोई माँ कही के पुकार माँ बने पर हम वो पीड़ा ला सहे बर तैयार हो जाथन। बस वही पीड़ा वही दुख भैया भरत जी महाराज रहे। भैया भरत बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, लेकिन ओकर मन में खुशी भी है कि मैं वो राम ला देखूं जिन राम सबके प्राण है, प्राण प्राण के जीव के जीव सुख के सुख राम, वो राम ला देखूं मैं। हाँ ये भाव भैया भरत जी महाराज के मन में। भैया भरत जी महाराज मगन होते, लेकिन रामचरितमानस में एक जन और मगन होए, जानते हो कौन? कुंभकर्ण जी महाराज लोग मगन हुए। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो क्षण एक, सिर्फ एक क्षण के लिए मगन हुए कुंभकर्ण और एक क्षण के लिए भगवान राम के रूप में, भगवान राम के गुण में समा के कुंभकर्ण है। लेकिन दूसरा ही क्षण और कितना देर मगन हुए तब कथे कि जब लंका के सब मृत्यु ला प्राप्त हो जाते, भगवान राम के द्वारा सब ला मार दिए जाते और तब रावण ला काकर याद आते, तब कुंभकर्ण के याद आते और कुंभकर्ण के याद आते तब रावण जो है कुंभकर्ण का जगाते और जागते तब उतना समय कुंभकर्ण जो है पूरी तरह सात्विक मन से रहते, पूरी तरह सात्विक रहते और उठे के समय कहे जाते कि हर व्यक्ति के मन निर्मल पावन और पवित्र थे। तभी तो कथे ना ज्यादा नहीं तो कम से कम सुबह सुबह उठते उठते राम के नाम ला लेते हुए उठो। और राम के नाम ला लेते हुए मनुष्य कौन कहा है लंका के निशाचर है घलोक राम के नाम ला लेते लेते जागिस। एक तो संत जी महाराज विभीषण हरे जिन राम राम सुमिरन के राम राम कहते हुए जागे, लेकिन कुंभकर्ण घलोक जब उठिस ना तब भगवान के गुण में, भगवान के रूप में, भगवान के स्मरण में लीन है, मगन हो गए कुंभकर्ण। लेकिन दूसरा क्षण जैसे ही रावण मंगई से मदिरा मांस ला खाए बर तब कुंभकर्ण का हो गए तब पूरी तरह फिर रावण के रंग में रंग कबर की जैसन हम अन्न खाथन वैसने हमर मन होते, जैसन पानी पीथन वैसने हमर वाणी होते। इसलिए संत मन कथे कि भोजन ला हमेशा सात्विक करना चाहिए। काबर की चित्रकूट के यात्रा में जब भैया भरत जी महाराज जाते ना तब भैया भरत जी महाराज के घलोक निषाद राज परीक्षा ले रही से और जब परीक्षा लीस ना तब 3 प्रकार के भोजन ओकर पास भेजे रही से। एक तो खगमृग भेजे रही से, दूसरा कहना चाहिए कि मांसाहारी भेजे रही से और तीसरा तब कंदमूल फल घलोक भेजे रही से भैया भरत पर।
निषाद राज सोचते कि यदि भरत राम सन युद्ध करे बर जात होही तब मैं ओकर पहचान करना चाहत हूँ और यही होला मैं समाप्त कर दूं, राम तक जावन नहीं दे वैसे विचार करके। तब भैया भरत जो नहीं ये तीनों के तरफ ला नहीं देखी, लेकिन निषाद राज ही सोचे रही से कि यदि वो तमोगुनी भोजन करही, यदि सतोगुनी भोजन करही और यदि रजोगुनी भोजन करही, जेकर माध्यम से मैं जान डरूं कि भरत की मनोदशा का है, लेकिन भरत तीनों के तरफ नजर उठा करके भी नहीं देखी। निषाद राज जान रहे कि वास्तव में भरत कौन है। तब भरत सरिष को राम सने जग जप राम राम जप जे भगवान राम हर क्षण जिन राम की सारी दुनिया जप करती, कबर की वो राम कौन है। तब जो आनंद सिद्ध सुख राशि सीकर दैत लोक सुभासी, सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्राम। संपूर्ण संसार ला विश्राम देने वाला राम के दुनिया स्मरण करते, लेकिन वो राम का कर स्मरण करते। तब भैया भरत जी महाराज के स्मरण करते। राम सरिष को भरत से नहीं भरत जी महाराज के स्मरण करते भगवान राम। और आज भरत जी महाराज के मन बिल्कुल उबुक चुबुक होते, डूबे ला लगा थे। उही समय में हनुमंत लाल जी महाराज ला भगवान राम भेजते। एक स्थिति कि भगवान राम घलोक जाना थे, भगवान राम घलोक व्याकुल है भैया भरत जी महाराज ला भेजे देखे बर मिले बर जीव से शिव भी व्याकुल है। और तब हनुमंत लाल जी महाराज ला भेजते। और कौन से रूप में। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के विप्र रूप धरि पवन सुत आए गयो जनुपोत, विप्र के ब्राह्मण के रूप ला लेकर के हनुमंत लाल जी महाराज जो है यहाँ आते। अब देखो हनुमंत लाल जी महाराज 3 जगह रामचरितमानस में अपन रूप ला ब्राह्मण के बना है। तब ब्राह्मण के रूप काबर बने हनुमान जी महाराज है। तब सही में हनुमान जी महाराज का है। तब बंदर और बंदर जो होते ओला कहे गए कि अशुभ माने गए बंदर ला। कोई यदि अच्छा काम हम करत हन तब बंदर के मुंह देखना, बिल्ली के मुंह देखना, यानी ये अशुभ संकेत होते। इसलिए इस समय भरत जी महाराज कैसन है। तब बहुत व्याकुल है राम के विरह में, और जब व्याकुल है उस समय बोला शुभ संकेत मिलना चाहिए। इसलिए हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप लेकर के आए हुए हैं। हनुमान जी महाराज पंच प्राण रक्षक कहे गए। रामचरितमानस में 5-5 जन के प्राण बचा है। और हनुमान जी महाराज सबसे पहले अपन रूप ला ब्राह्मण के कौन जगह बने। तब ऋषिमुख पर्वत में बना था। जब भी कोई कभी रूप ला पर ब्राह्मण के बना है तब हनुमान जी महाराज एक विशेष प्रयोजन ला लेकर के अपन रूप ला ब्राह्मण की बना है। हनुमान जी महाराज सुग्रीव के प्राण ला बचाना रही से एक विशेष प्रयोजन तब अपन रूप ला बनाते। सुग्रीव जी महाराज इससे पर्वत में छुपे हुए हैं बाली के डर के मारे, ओकर संग में हनुमान जी महाराज और वही ऋषिमुख पर्वत में भगवान राम और भाई लखन लाल जी महाराज माँ जानकी ला खोजते हुए आते। बोले कि पूछत चले लता और पाती, हे कहे भी कहे मधुकर श्रेणी, तुम देखिए सीता मिल गए। और दूर से देखते भी सुग्रीव जी महाराज रामचरितमानस के सबसे डरपोक पात्र। और देखिए डरा गए और डरी तब का कथे तब अपन ऊपर विश्वास नहीं हुई। और तब भगवान शिव के 11वां रुद्र अवतार अंजनी नंदन हनुमंत लाल जी महाराज जिन विश्वास के प्रति के ओकरे ऊपर विश्वास हुई तब कथे क्या हनुमान देखना तो जाकर 2 पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपस्वी तेजस्वी नरसी समान सुहाते हैं। संभव है उनके गुप्त दूत मेरा भेद लगाने आते हैं और छल से बल से कौशल से मुझको मारने आते हैं। और हे हनुमान यदि मोर संदेश सही हुई तब ते मोर दूर से इशारा कर देबे, मैं ऋषिमुख पर्वत ला छोड़ करके कहीं और चल दूं कथे। और तब हनुमंत लाल जी महाराज अपन रूप ला ब्राह्मण के बना के आते और भगवान राम के सामने पूछते। बोले कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन मीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन है तू विचरे वन स्वामी, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लिन्न मनुज अवतार। आप कौन हो। ऐसे कहते कहते हनुमंत लाल जी महाराज जो है भगवान के चरण कमल के ओर ओकर नजर चल देते। और भक्त जो होते ओकर दृष्टि कहाँ होते तब सिर्फ भगवान के चरण कमल में होते। काबर की चरण से ही चरित्र के पहचान होते। चरण यदि कहीं हमार गलत सलत
जाते तब हमर चरित्र के भी ठिकाना नहीं रहे। चरण कहाँ जाना चाहिए? तब भगवान के चरण कमल के ओर जाना चाहिए। हमरो चरण तब हमर चरित्र के सही निर्माण हो सकते। आज हनुमान जी महाराज भगवान के चरण ला देखी और चरण ला देखते ही वो लगे कि वास्तव में एक ऐसा है तब ए बनावटी हरे भगवान के चरण कमल में झुक जाते। दोनों में भक्त और भगवान के मिलन होते, लुका छुपी के खेल होते, बहुत सारे बात होते। और दूसरा बार हनुमान जी महाराज अपन रूप ब्राह्मण के बनाते कहाँ? तब कथे कि जब विभीषण जी महाराज से मिलते तब लंका में भक्ति के खोज में आए रहे और लंका में तब वहाँ हनुमान जी महाराज अपन रूप ब्राह्मण के बनाते विभीषण जी महाराज से मुलाकात करे बर। और आज तीसरा बार अपन रूप बनाए हुए हनुमान जी महाराज जब भरत जी महाराज से मिले बर आए। आओ छोड़ भजन फिर प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। संजीर का होगे तोला, संजीर का होगे तोला, संजीर का होगे तोला। मन मोर भजन गाए रे, मन मोर भजन गाए रा, मन मोर भजन गाए रे, मन मोर भजन गाए रा। माया ले छोड़ के सच जोड़ के तोरे तन उजरा संजीर का होगे तोला, संजीर का होगे तोला, संजीर का होगे तोला। तोरे मन उजरा ले अंग अंग मां बसाने तोरे काया अंदर जाहिरा।
की आई ओ कामा भुलाए हरि भजन लाते कबू नहीं गाए का कही की आई ओ कामा भुलाए प्रभु भजन लाते कबू नहीं गाए वादा के भुलाए रे हरि के भजन गाए ना वादा के भुलाए रे प्रभु के भजन गाए ना माया में छोड़ के सजोड़ के तोर संग उजरा ले अंग अंग का बसाने तोर काया हतर जाने ना संगीत का होगे तोला संगीत का होगे तोला संगीत का होगे तोला मन मोर भजन गाले रे मन मोर भजन गाले ना मन मोर भजन गाले रे मन मोर भजन गाले ना माया में छोड़ के सजोड़ के तोर मन उजरा ले अंग अंग का बसाने तोर काया हतर जाने ना संगीत का होगे तोला 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 संगीत का होगे। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। राम विरह सागर वह, भरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आए गयो जनु होत। संतजन, जीव के जीवन में ईश्वर ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन जीवन में यदि सच्चा संत मिल जाए तो निश्चित मानो कि संत यदि सच्चा हो तो संत के मिलना यानी परमात्मा प्राप्ति के नोटिस आए। हनुमान जी महाराज जेकर संग भी मिलिस भगवान से मिला दिस यानी परमात्मा की प्राप्ति के परमात्मा के मिलन के नोटिस दे दिस हनुमान जी महाराज। देखो सबसे पहली काकर से मिली से ब्राह्मण के रूप में, तब सुग्रीव जी महाराज से, और सुग्रीव जी महाराज कहाँ हैं? तब ऋषिमुख पर्वत में, और ऋषिमुख पर्वत का हम का माने तब सतोगुनी के जगह, और सतोगुनी में जीव और शिव से मिलाए में हनुमान जी महाराज जैसन संत मिनटों में मिला दी जीव रूपी सुग्रीव और शिव रूपी परमपिता परमात्मा राम। और विभीषण जी महाराज कहाँ हैं? तब विभीषण जी महाराज लंका के भूमि में है, और लंका यानी तमोगुनी के भूमि, और तमोगुनी के भूमि में रहने वाला विभीषण जी महाराज ला 1 माह लग गए भगवान राम से मिलाए पर हनुमान जी महाराज ला। ओकर बाद सबसे लास्ट में पारी काकर तब भरत रूपी जीव और परमपिता परमात्मा रूपी शिव से मिलाए के पारी है हनुमान जी महाराज ला। और भरत जी महाराज कहाँ हैं? तब इस समय अयोध्या में है, और अयोध्या कहाँ के भूमि है? तब अयोध्या भी संतों के भूमि आया, और वो अयोध्या में भरत रूपी जीवला परमात्मा राम से मिलाना यानी बस 24 घंटा के अंतर्गत भगवान राम भरत जी महाराज के पास आ जाए हनुमान जी महाराज मिला दी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के इसके विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनपोत। अब हनुमंत लाल जी महाराज कहाँ आए हुए हैं? तब भरत जी महाराज के पास आए हुए। कौन रूप में? तब एक जहाज के रूप में, बहुत बड़े जंगी जहाज के रूप में हनुमान जी महाराज आए हुए हैं भैया भरत जी महाराज के प्राण न बचाए बर। तब हनुमंत लाल जी महाराज बहुत बड़े जहाज के रूप में काबा रहे, तब भरत जी महाराज डूबा थे, और कहीं अगर डूब न जाए एक ऐसे कह करके भगवान राम भेजे हुए हैं हनुमान जी महाराज ला। और तब देखन तब हनुमान जी महाराज जो है सिर्फ भरत जी महाराज के प्राण नहीं बचाना है,
भरत जी महाराज के साथ साथ में भगवान राम के प्राण ला बचाना है, भगवान राम के संग में लक्ष्मण जी महाराज के प्राण ला बचाना है, और लक्ष्मण जी महाराज के साथ में माँ जानकी के प्राण ला बचाना है, और ये तीनों चारों के प्राण के साथ साथ संपूर्ण अयोध्या के प्राण ला बचाना है। इसलिए हनुमान जी महाराज जो है काम कैसा ना है, तब जहाज के रूप में आए, तब जहाज के चलाने वाला पायलट भी चाहिए। तब वो पायलट कौन है? तब जहाज के चलाने वाला पायलट ओ राम हरि। बेटा सीधा बोलो ना, जहाज के चलाने वाला पायलट कौन है? तब वो राम हरि। और राम जो है कहाँ है? तब भगवान राम इस समय लंका में है, और जब लंका में है तब भेजिस कौन रहे? तब हनुमत लाल जी महाराज। और आज हनुमत लाल जी महाराज आए हुए हैं पीला बत्ती के संकेत थोकन गोठियान दे भैया बोला। तब ना जहाज के रूप में हनुमान जी महाराज आए हुए हैं, और आए हुए हैं तब हनुमान जी महाराज कौन न देखे? तब भरत जी महाराज न देखा थे। भरत जी महाराज कैसन है? तब देखी याद करो, एक बार हनुमान जी महाराज ने भरत जी महाराज देखी से कहा, तब अयोध्या में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वहां देखी कि देखा भरत विशाल अति क्या निशिचर मम अनुमान। अनुमान लगे इसका के तब कहीं ये हाँ विशाल काय शरीर ला लेकर के मोर अयोध्या से जाते हो न हो कहीं ये निशाचर तो नहीं हो ही एक आकर नजरिया है। तब भरत जी महाराज के नजरिया है हनुमान जी महाराज ला देखे। लेकिन आज वही हनुमान जी महाराज भरत जी महाराज ला देखा थे कौन रूप में? तब बैठी देखी कुशासन जटा मुकुट कृष्कार राम राम रघुपति जपत स्रोत नयन जल जात। भरत जी महाराज हनुमान जी महाराज ला देखे रही से एक निशाचर के रूप में और बिना भर के बाण मारे रही से हनुमान जी महाराज नीचे आई और नीचे बेहोशी के स्थिति हो जाते बाढ़ लगते। तब हनुमान जी महाराज भगवान राम के स्मरण कर रही से बेहोशी के स्थिति में भी वो राम के नाम ओकर मुंह से निकलत रही से ओकर हृदय में बसे हुए रही से। और यहाँ भरत जी महाराज के स्थिति कैसन है? तब भरत जी महाराज घलोक व्याकुल है राम के विरह सागर में, और भरत जी महाराज व्याकुल है। तब कौन स्थिति में व्याकुल है भरत जी महाराज है? अब कैसन लिखा थे? तब बैठी देखी कुशासन कुश के आसन। आसन भी चार प्रकार के होते, राज आसन, कुश आसन, बर आसन, मृग आसन। राज आसन में भगवान राम 14 साल के वनवास होए के बाद अयोध्या में बैठे। बर आसन में भगवान राम माँ जानकी जनकपुर में बैठे। मृग आसन में भगवान राम लंका में बैठे। और यहाँ भरत जी महाराज बैठे हैं कुश के आसन में। और कुश जो होते चुभने वाला होते, भरत जी महाराज चुभने वाला कुश के आसन बना करके भरत जी महाराज बैठे हुए हैं। और बस वो राम के स्मरण में पूरी तरह लीन है, इतना लीन है कि वो राम ला आना ही पड़ी भरत जी महाराज के पास। कौन हो कि भगवान राम की स्थिति कैसन है? तो भगवान राम की स्थिति ठीक वैसे है। बोले कैसन? बोले कि भैया भरत पूरी तरह राम के विरह में व्याकुल है। बलि जाऊं सदा इस बोलन की बलिहारी घटा पर रोता रहूं। हे राम पुकार करूं नित आंसुओं से मुख धोता रहूं। कभी भूलूं न याद तुम्हारे राम, चाह जागरी स्वप्न में सोता रहूं। अवधनाथ तेरे वियोग में बस यूं ही निरंतर रोता रहूं, बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। संजन जीव के जीवन में कहीं ऐसा भक्ति आ जाए तब वो राम ला आना ही पड़ते। राम आ जाते भैया भरत जी महाराज के पास, और कृपा के समुद्र भगवान राम और प्रेम के समुद्र भाई भरत दोनों के मिलन होते। प्रेम उधर से चला इधर से प्राण सुधारे, दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। अब सबने देखा कि कहाँ राम कहाँ भरत, दोनों एक दूसरे में समा गए। ऐसा होते प्रेम के मिलन। आवो छोटकुन भजन आप सबों ला पुनः मकर संक्रांति के हार्दिक बधाई शुभकामना। जिन प्रकार से गुड़ और तिली प्रेम के वशीभूत एक दूसरे से जुड़े हुए रथे, बंधाए रथे, ठीक हम और आप वही ढंग से लड्डू और गुड़ के तिली और गुड़ की तरह हम मनमया प्रेम में बंधाए रहा। भगवान के कृपा हो, ईश्वर के कृपा हो तो अवैया साल में बोला हो तब फिर आप हो। यही भाव के साथ अब सब बोला सादर शेष नमन प्रणाम। छोटे भजन के बाद सादर विदाई। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
हमारा आखिरी भजन है दीदी हो का विचार है एकदम सुकुर्दुम हो के बैठे हो जतेक टाइम पे बैठे ततेक टाइम पे है ने मीठी मीठी ताली की सहयोग बोली राजा रामचंद्र की कौशल्या की आँख के तारा दशरथ के
जय हो। बोली